जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। दोस्तों, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, आपने एक इस्तिलाह सुनी होगी तसलीसे खुदाबंदी में, जो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं। वो अक्सर ये कहते हैं कि देखिए, खुदा तो तख्त पर बैठा है, लेकिन ये कहाँ पे जाके बैठ गया? ये दाहिनी तरफ जाके बैठा है। तो दोस्तों, हमारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि कुछ बातें खुदावंद ने तमसीलन भी कही हैं। वो तमसीलन हमें बातें समझनी चाहिए। ये दाहिना हाथ क्या है, हमें ये समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अब दाहिनी तरफ बैठा है तो क्यों फ़कीह फरीसी सरदार काहिन मुकद्दस स्टीफनस को मारना शुरू हो गए और उन्होंने जान से मार दिया? क्योंकि दोस्तों, वो जानते थे कि उसे खुदा ही कह रहे हैं। दाहिने हाथ का मतलब है इख्तियार, दाहिने हाथ का मतलब है कुदरत, दाहिने हाथ का मतलब है उम्र दराजी, दाहिने हाथ का मतलब है नेमतें, दाहिने हाथ का मतलब है बरकतें, दाहिने हाथ का मतलब है फजीलतें, दाहिने हाथ का मतलब है रहमतें। तो दोस्तों, याद रखिएगा, दाहिना हाथ का मतलब ये नहीं कि यहाँ एक तख्त लगा है और उसके राइट हैंड पर यीशु मसीह खड़े हैं। नहीं दोस्तों, खुदा ने, रूह ने सारे का सारा इख्तियार जिस्म को दिया है। इससे ये नहीं कि रूह खाली हो गया, रूह के पास कोई इख्तियार नहीं। ये दोनों एक ही हैं। तो समझिए इस बात को कैसे मैं आपके सामने इस तमसील को कोट करता हूँ। इमसाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में उम्र दराजी है। उसके दाहिने हाथ में क्या है? उम्र दराजी है। करूज की किताब में खुदा फरमाता है कि मैं अपने दाहिने हाथ पर कौम बनी इसराइल को दिन दिहाड़े हाथों पर उठा के ले आया। तो दोस्तों, याद रखिएगा, दाहिने हाथ का मतलब है कुदरत वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, इख्तियार वाला हाथ। अब जो अक्सर लोग समझते हैं तख्त के दाहिने हाथ यीशु मसीह बैठे, नहीं, ये समझिएगा। हम मुकाशफा की किताब में देखते हैं जहाँ पे ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। मैं आपके सामने 2 आयत पेश करूंगा, आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुकाशफा 22वां बाब, जहाँ यीशु मसीह खुदा खुद सामने आ गए हैं। यहाँ पर दोस्तों पहली आयत में लिखा है, फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आब हयात का एक दरख्त दिखाया, दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रे के तख्त से, जो खुदा और बर्रे के तख्त से, किसके तख्त से? खुदा और बर्रे के तख्त से। याद रखिएगा, तख्त 2 नहीं, जलाली सफ़ेद तख्त एक ही है और उस पे खुदा खुद बैठा है, खुदा का बेटा खुद बैठा है। खुदा अगर बैठा है तो वो रूह है, वो नज़र नहीं आते। खुदा का बेटा अगर बैठा है तो यीशु मसीह हमें नज़र आते हैं। समझिए इस बात को। खुदावंद कैसे हमें ये वाज़ेह करता है कि मैं ही खुदा हूँ, यीशु मसीह खुदा है। आपको पता है, यहोशुआ यीशु मसीह का इब्रानी नाम है। यहोशुआ 2 लफ्ज़ों को लेकर मिला है, बनाकर मिलता है। 2 लफ्ज़ों को मैचअप करें, मिक्स करें तो एक लफ्ज़ बनता है, वो यहोशुआ। यह और शुआ, आप यशायाह नबी के सहीफे में पढ़ते, ज़बूर के सहीफे में पढ़ते हैं कि यह यहोवा का शॉर्ट फॉर्म है। यह यहोवा का शॉर्ट फॉर्म है। तो यहोशुआ का मतलब क्या है? यह और शुआ। यह मतलब यहोवा और शुआ मतलब निजात देने वाला। यह मतलब यहोवा और शुआ मतलब निजात देने वाला। यहोशुआ यानी यहोवा निजात देने वाला। यीशु मसीह के नाम में ही यहोवा पाया जाता है, यीशु मसीह के नाम में ही निजात पाई जाती है। निजात, याद रखिएगा, कायनात में जितने भी मज़ाहब हैं, 4200 मज़ाहब हैं, सब के सब कहते हैं निजात सिर्फ खुदा में है। वो चाहे उनका कोई भी खुदा है, वो चाहे उनका कोई भी माबूद है, उनको पता है मैं माफ़ी कोई दे सकता है तो खुदा ही दे सकता है। तो याद रखेगा, यीशु मसीह के नाम पर माफ़ी है। पूरी कायनात आज ये सुन ले कि यीशु मसीह के नाम पर वाहिद है, यीशु मसीह के नाम पर मुआफ़ी है। यीशु मसीह ही गुनाहों को माफ़ कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह खुद खुदाए महमूद है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पर कितने तख्तों की बात हो रही है। एक और आप नीचे आयत देखते हैं मेरे साथ, 3री आयत पर लिखा है, फिर लानत होगी और खुदा और बर्रे के तख्त और उसके शहर में। आप फिर यहाँ पर देखते हैं खुदा और बर्रे का तख्त। 2 पर्सनैलिटीज़ है, लेकिन तख्त कितने हैं? एक है। खुदा और बर्रे के तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। बर्रे की, खुदा की, दोस्तों दोनों की करेंगे। और ये 2 खुदा नहीं, ये एक खुदा है, लेकिन ये अलग अलग होकर काम कर सकते हैं। इबादत कैसे करेंगे आप जानते हैं इस बारे में। बर्रे के बारे में मुकाशफा आप 5 बाब पढ़िए, वहाँ पर लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। मुकाशफा 5 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और वो बुलंद आवाज़ से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा, या आसमान पर फरिश्ते हमदो सना कर रहे हैं। सुनिएगा, मुकाशफा 5 बाब उसकी 12वीं आयत, और वो बुलंद आवाज़ से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। आपको पता है ये सब चीज़ें खुदा ही इसी चीज़ों के लायक है। यीशु मसीह खुदा है। आगे सुनिए 13वीं आयत,
फिर उसने आसमान और ज़मीन के नीचे के समुंदर की तमाम मखलूक़ात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें है, ये कहते सुना, हर एक इंसान को, हर एक कायनात को, हर एक मखलूक को, हर एक बशर को ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा हुआ है उसकी और बर्रे की हम्द, इज्जत, तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद कायम रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिर कर उसे सजदा किया। किसे? जो तख्त पर बैठा है और बर्रे, जो तख्त पर बैठा है और बर्रे को सिजदा, खुदाई सिजदा हुआ है। खुदा कहा गया है तख्त पर जो बैठा है, बर्रे को, और जो तख्त पर बैठा है यानी खुदा को सिजदे किए गए हैं, खुदा कहा गया है। फिर मैं कहूँगा 22वें बाब में लिखा है पहली आयत, और 22वें बाब में तीसरी आयत में लिखा है खुदा और बर्रे का तख्त। तो दोस्तों याद रखिएगा कैसे खुदावंद यीशु मसीह खुदा है, कैसे खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद है। खुदा महमूद सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु है, तमाम कायनात का खुदा, तमाम हर बशर का खुदा, निजात देने वाला सिर्फ खुदा का बेटा यीशु खुद खुदा है। हालेलुया, जय यीशु दी, हर शय यीशु।